स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि लिखा है सूजन हिल ने। जो ऑथर है इस चैप्टर के, शी इज़ नोन फॉर हर गोथिक स्टाइल राइटिंग। इस स्टाइल के लिए जानी जाती है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे ऑथर हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हु इज़ नोन फॉर हर गॉथिक स्टाइल। सूजन हिल। एंड ऑल्सो इन्होंने एक बहुत फेमस गोस्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द वुमेन इन ब्लैक। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बात करी है, ये बेसिकली 2 कैरेक्टर्स के बारे में है। एक 13-14 ईयर्स ओल्ड का बच्चा है और एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है मिस्टर लैम्प। तो इनकी कॉन्वर्जेशन है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे ना, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आपको इजीली समझ आएगा। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप नोट्स में इसके की पॉइंट्स पढ़िए, उसकी समरी पढ़िए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हो जाएगा 100% चैप्टर कंप्लीट। सो जो कैरेक्टर्स हैं दोनों, जो डेरी है और मिस्टर लैम्प है, ये दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड हैं। यानी कि जो डेरी है उसका फेस एक साइड से बर्न है एंड जो मिस्टर लैम्प है उनका जो एक पैर है वो खराब हो चुका है, तो उस पर टिन लगा हुआ है, उनका नकली पैर है वो। तो दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जब डेरी एक वॉक के लिए जाता है गार्डन के अंदर, क्योंकि वो उसको खाली दिखता है। जब वो चल रहा होता है तो अचानक से उसको आवाज़ आती है, डू नॉट ट्रिप अप ऑन द क्रैब एप्पल्स। वो डर जाता है, इधर उधर देखता है, ये किसकी आवाज़ है। इतने में मिस्टर लैम्प बोल पड़ते हैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्रैब एप्पल्स पड़े हुए हैं गार्डन में, इसके ऊपर फिसल मत जाना। क्रैब एप्पल्स मतलब जंगली एप्पल्स। सो अब वो उसको बोलता है यहाँ पे गिर मत जाना, और डेरी इतना डर जाता है उसको देखकर, उसकी आवाज़ सुन के। वो बोलते हैं कि आप यहाँ कब से बैठे हैं, मुझे तो लगा कि ये खाली होगा इसलिए मैं घुसा आया यहाँ पर, मुझे लोगों से। यहाँ से उनकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है बेसिकली। पहले डेरी डरा हुआ होता है तो मिस्टर लैम्प उसको समझाने की कोशिश करते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाली ही रहता है और गेट इसके मैं खुले ही रखता हूँ ताकि जिसका मन करे वो उस गार्डन में आ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से इंटरैक्ट करना, बात करना। अब आपको पता होना चाहिए डेरी एक पेसिमिस्ट गाय है और जो मिस्टर लैम्प है वो एक ऑप्टिमिस्ट गाय है, मतलब ऑप्टिमिस्ट एज इन पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले। एंड डेरी थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं उसके अंदर, बट चैप्टर के एंड में उसका हार्ट चेंज हो जाता है मिस्टर लैम्प की वजह से। मिस्टर लैम्प उसको इतनी पॉजिटिव बातें बताते हैं कि डेरी समझता है, सुनता है और लास्ट में चेंज हो जाता है। बट देयर इज अ सस्पेंस एंडिंग में जो हमें पता चलेगा। अब जब उनकी बातें शुरू होती हैं तो वो अपनी स्टोरी शुरू करता है कि आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, लोग मुझसे पता है कितना डरते हैं, आपको भी मुझसे डर लगेगा। और वो मिस्टर लैम्प कहते हैं नहीं, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा तुमसे। वो फिर अपनी स्टोरी बताता है, लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मेरे फेस का एक साइड जो है वो बर्न हो गया है। तो जो मिस्टर लैम्प है वो एज्यूम करने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है उसको कि ये एसिड अटैक की वजह से, एसिड की वजह से जो मेरा फेस था वो बर्न हो गया है। ये सिर्फ मेरी स्किन को ही बर्न नहीं किया इसने, इनफैक्ट मुझे अंदर से भी बर्न कर दिया। एक फेज उसने बोला था, इट हैज़ नॉट ईटन अप जस्ट माई स्किन, नॉट जस्ट माई फेस, इट हैज़ ऑल्सो ईटन अप मी इनसाइड। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद डेरी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम हो गया था। उसको लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं था। लोग उसके बारे में बातें करते थे और अगर नहीं भी करते थे तो डेरी को लगता था कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उससे प्यार नहीं करेगा। ये सारे थॉट्स डेरी के दिमाग में थे। मिस्टर लैम्प उसका पूरा थॉट चेंज कर देते हैं। वो उसको समझाते हैं कि मेरा भी तो एक पैर खराब है, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे खराब हुई। फिर मिस्टर लैम्प उसको बताते हैं कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है, कि किस तरीके से वो नेचर को एडमायर करते हैं, किस तरीके से वो साउंड किस तरीके से वो बिल्कुल सेफ जगह पर बैठकर सुनते हैं नेचर की आवाज़ को। उनकी बीज की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, उनके जो बीज की जो बज साउंड होती है वो कितनी अच्छी लगती है मिस्टर लैम्प को। एंड ऑल्सो ही टेल्स कि ब्यूटी एंड बीस्ट थी कहानी की। जो बीस्ट होता है व्हेन ही फाइंड्स द राइट लव, तो उसके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट यू विल ऑल्सो फाइंड समवन। फिर डेरी इसमें भी रेजिस्टेंस शो करता है कि नो वन विल एवर लव मी, मुझसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी मुझे उसी साइड फेस पे किस करती है जहाँ पर वो दाग नहीं है। सो उसको बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफाइंड फील करता है, रिपल्सिव फील करता है हर जगह जाने के बाद। मिस्टर लैम्प उसको एक और कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक ऐसा पर्सन था जो हर चीज़ से डरता था। उसको लगता था कि अगर वो सड़क पे चलेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं वो सीढ़ियों से चलेगा तो उसका पैर फिसल जाएगा। इतना डर लगता था उसको मरने से कि वो अपने आप को ना एक कमरे के अंदर बंद करके रखता था। और लास्ट में उसकी डेथ कैसे हुई, जब वो बेड पे लेटा हुआ था तो एक सीनरी उसके ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। सो बहुत फनी लगी डेरी को ये स्टोरी उसके उस पर्सन के बारे में। और मिस्टर लैम्प उसको इस स्टोरी से ब्यूटी एंड बीस्ट का एग्जाम्पल देकर ना पॉजिटिव थिंग्स उसकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसको क्रैब एप्पल्स के बारे में बताते हैं कि कितना पसंद है क्रैब एप्पल्स मिस्टर लैम्प को, और वो जब पक जाते हैं तो उसको तोड़कर उसकी जेली बनाते हैं। और अभी वो परफेक्ट टाइम चल रहा था कि जब वो जेली बनाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो वो चाहते भी थे कि वो चढ़े और उसको उतार लें, एप्पल्स को तोड़कर
जेली बना ले। अब डेरी मिस्टर लैम से पूछता है कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स कौन कौन है फैमिली में। तो मिस्टर लैम एक्चुअली अकेले रहते हैं और वो हमेशा अपने जो खिड़की दरवाजे हैं उनको खुला रखते हैं, कर्टेन्स भी नहीं लगाए हुए उन्होंने रूम में। रीजन बीइंग उनको ना डार्कनेस पसंद है, उनको दिन के टाइम पे जो रोशनी आती है वो बहुत पसंद है, रात के टाइम पे जो मून लाइट आती होगी या डार्कनेस भी रहती होगी उनको वो भी बहुत पसंद है। तो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है मिस्टर लैम। इतनी पॉजिटिव बातें सुनने के बाद डेरी थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वो पूछता है कि आप इतने ऑप्टिमिस्ट कैसे हो अपनी लाइफ के अंदर। तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं दैट देयर आर 3 थिंग्स, फर्स्ट इज वॉचिंग, देन इज लिसनिंग एंड देन इज थिंकिंग। वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छे से और पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों से कि डेरी के अंदर की जो बिटरनेस है और जो डिफाइंस है वो निकल जाए उसके अंदर से। तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि उनको अभी एप्पल्स लेने हैं और जेली बनानी है और वो बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं और वो यूज टू हो गए हैं। वो हैंडीकैप जरूर हैं बट एक पैर से बहुत अच्छे से लैडर पे चढ़कर वो एप्पल्स को तोड़कर जेली बना रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब डेरी बोलता है कि मैं रुक सकता था बट मेरी मॉम है वो मुझे बुला रही होंगी एंड मुझे अभी घर जाना है और मैं रुक जाता अगर मुझे परमिशन होती तो मिस्टर लैम उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रीग करते हैं। वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर मदर, ये तुम्हारी अंदर की हेजिटेशन है या फिर तुम्हारे अंदर की बिटरनेस है जो तुम अपने लिए चूज नहीं कर पाते हो। तुम्हें जो पसंद है तुम वो नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील्ड है, हेट्रेड फील्ड है लोगों के प्रति, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड तुम यंग हो, तुम चूज कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देन डेरी बोलता है कि ठीक है मैं बिल्कुल वापस आऊँगा बट एक बार मुझे अपनी मॉम को इन्फॉर्म करना होगा। नाउ मिस्टर लैम इज़ वेरी मच श्योर कि वो वापस नहीं आएगा और वो खुद से बोलते हैं कि हर कोई जाता है, बोलते तो है वापस आएंगे बट कभी वापस नहीं आते। डेरी वहाँ पर पहुँच जाता है अपने घर पे और अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम डाउट करती है और बोलती है कि नहीं मैंने सुना है उसके बारे में, ही इज़ वेरी इसेंट्रिक पर्सन, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डेरी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मिल के आया हूँ उनसे, वो बहुत अच्छे हैं एंड जैसा भी आपने सुना है उस पर विश्वास मत करो, मैं उनसे मिलकर आया हूँ और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, फिर से उनकी मदद करना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा आर्ग्यू करता है अपनी मॉम से और वापस चला जाता है गार्डन में। एंड जैसे वो गार्डन में जाता है तो कुछ ऐसा देखता है जो हम एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, हम डायलॉग वाइज उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे एंड आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ईयर वाइज आए हुए हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सूजन हिल। नाउ सीन 1 starts in Mr. Lamb's garden. There is occasional sound of bird song and of trees leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. Startled का मतलब होता है घबरा जाना। So सीन 1 में आपको याद होगा बहुत अच्छे से गार्डन वाली साउंड आ रही है, बर्ड्स है गार्डन के अंदर, उनके सॉन्ग की आवाज आ रही है, हवा चल रही है तो ट्रीज की जो साउंड होती है, जो लीव्स होती हैं वो जब एक दूसरे से टकराती हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट साउंड इज कॉल्ड एज रस्लिंग साउंड, RUSTLING। ओके, डेरीज के फुटस्टेप्स की भी आवाज आई एंड क्योंकि वो लॉन्ग ग्रास पे जैसे जैसे चल रहा था तो जो आवाज आई उसके बाद मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी स्टार्टेड। ये पहले साउंड थी, डेरी वॉक कर रहा था गार्डन के अंदर और फिर अचानक से आवाज आती है उसको। मिस्टर लैम ने क्या बोला? माइंड द एप्पल्स। Derry, what? Who's that? Who's there? Mr. Lamb. Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples those are. Wind falls in the long grass. You could trip. Now, Mr. Lamb की आवाज आती है, ध्यान से एप्पल्स हैं। डेरी को थोड़ी पता है कौन है वहां पर, तो डर जाते कौन है यहाँ पर। एंड मिस्टर लैम सेज मेरा नाम लैम है और वो एप्पल थोड़ा संभाल के चलना, उनको क्रैब एप्पल्स बोलते हैं। क्रैब एप्पल्स मतलब वाइल्ड एप्पल्स। दोज आर विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। सो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि संभल के चलो, तुम गिर सकते हो उसके ऊपर। डेरी, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर। मुझे लगा ये थोड़ा ना खाली जगह है और मुझे नहीं पता था कोई होगा यहाँ पर, क्योंकि डेरी डर गया है यहाँ पर। कम टू द नेक्स्ट पेज क्विकली। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट, क्यों डरे हुए हो, मैं ही हूँ यहाँ पर, इट्स ओके। नाउ डेरी, आई थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस। वो डरते हुए बोल रहा है। Now, Mr. Lamb, so it is. Since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. Now, Mr. Lamb बता रहे हैं, हाँ ये जो घर है, बेसिकली एक घर है, उसके बाहर गार्डन है, तो उसके गेट भी खुले हुए थे, तभी वो आ गया डेरी अंदर। तो उसने बोला हाँ ये घर खाली ही है, मैं क्योंकि गार्डन में बैठा हूँ, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो घर भर जाएगा, बिकॉज वो अकेला रहता है बेसिकली। एंड बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही ब्यूटीफुल डे है, इसलिए मैं गार्डन में बैठा हुआ हूँ। दिस इज मिस्टर लैम saying to him, Derry, I have got to go. Panic का मतलब क्या होता है? घबराते हुए। तो पैनिक करते बोले मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम, not on my account, I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. तो वो बोलते हैं कि it's okay, हमेशा गेट खुले हैं, तुम रुक सकते हो यहाँ पर। एंड तुमने जो है बट क्या किया? यू क्लाइम द गार्डन वॉल, तुम वॉल से चढ़ के आए।
तो डैडी एंग्री, यू आर वॉचिंग मी, गुस्से में बोला उसने, देख रहे थे तुम मुझे? मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, मैंने तुम्हें देखा और गेट खुले हुए हैं, तुम वहां से आ सकते हो। यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यही बैठा हूँ, मुझे बैठना यहाँ पसंद है। सो डैडी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, जो यंग लैड्स, लैड्स मतलब यहाँ पर बच्चे, ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो चोरी करते हैं, एप्पल्स ले जाते हैं, यू आर नॉट सो यंग, तुम उतने छोटे नहीं हो। डैडी, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, डैडी अपनी सफाई दे रहा है यहाँ पर कि मैं सिर्फ गार्डन के अंदर आना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन, ठीक है तुम आ गए और हम यहाँ पे बैठे तो हैं। तो डैडी बोलते हैं, यू डोंट नो हु आई एम, तुम मुझे जानते नहीं हो। मिस्टर लैम, अब बॉय 13 और सो, तुम एक लड़के हो और 13 साल के हो गए, कुछ वो अंदाजा लगा रहा होता है। डैडी बोलता है 14, मैं 14 ईयर्स का हूँ, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, बट मुझे जाना होगा, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, डरने की बात नहीं है, सिर्फ एक गार्डन है और मैं ही तो हूँ यहाँ पर। डैडी, बट I'm not afraid, people are afraid of me, मैं नहीं डर रहा हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। This is something said by Delhi. Okay, यहाँ पे एक important question आया हुआ है, ऑल इंडिया 2011 का question है, why does Mr. Lamb always keep his gate open, वो अपने गेट को हमेशा क्यों खुला रखते हैं? बिकॉज उनको पसंद है नए नए लोगों से बात करना, गार्डन में जो भी आता है उनको अच्छा लगता है, वो उनसे इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं और वो अकेले भी रहते हैं, ही इज लिविंग अलोन, सो उनको अच्छा लगता है जब नए लोग उनके गार्डन में आते हैं। सो दैट वाज द रीजन। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। और मिस्टर लैम उससे फिर पूछते हैं, व्हाई शुड दैट बी, लोग क्यों डरते हैं तुमसे? डैडी, एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। अब डैडी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपल्सिव बिहेवियर में बोल रहा है, बहुत ही नेगेटिव थॉट के साथ बोल रहा है। हर कोई मुझसे डरता है, कोई भी हो चाहे वो कैसे भी दिखते हो, क्या बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या दिखा, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, कुछ भी प्रिटेंड करे वो, मुझे पता है वो कैसे है। मिस्टर लैम, सी व्हाट। डैडी, व्हाट डू दे थिंक देन? सो अब यहाँ पर कॉन्वर्जेशन चल रहा है तो थोड़े थोड़े पॉज लेकर वो बात करेंगे एंड आपको कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिखेंगे। नाउ डैडी, यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माय फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द ugliest thing I ever saw, you think, poor boy, but I am not poor underneath, you are afraid, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me. Now this is the thought, ये डैडी ने यहाँ पर अपनी बात करनी शुरू कर दी। क्या हुआ? Here is a boy, एक सबको लगता है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे चेहरे पर ये एक दाग है और मैं सबसे अगली है, सबसे बदसूरत दिखता हूँ और लोग क्यों ना डरे, मैं जब खुद को शीशे में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। Now there is this another question, what kind of garden does Mr. Lamb have, why does he like it? जो Mr. Lamb का गार्डन है वो किस तरीके का है? It has trees of course, और उसमें जो ग्रास है वो भी लॉन्ग है, and it has crab apples in the garden, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो भी किसकी चोरी करते हैं? क्रैब एप्पल्स की चोरी कर लेते हैं। So this was the type of garden जो मिस्टर लैम का है और उसके बाहर एक बिग गेट लगा हुआ है, उसी गार्डन के अंदर मिस्टर लैम का घर भी है। So this was it, and why does he like it? क्योंकि वहां पर लोग आ जाते हैं तो उनको बैठना पसंद है, उनको नेचर से अटैच्ड है वो, तो वो गार्डन उनको बहुत अच्छा लगता है। This is the answer. Coming to the next page, Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you, and Derry bolta hai yes, and Mr. Lamb later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I'll make jelly. It's a good time of year. September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. Now Mr. Lamb अचानक से कुछ और बात करने लग गए। बोलते हैं कि जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं एक लैडर लाता हूँ, सीढ़ी लाता हूँ, एक स्टिक लाता हूँ और उन एप्पल्स को नीचे तोड़ लेता हूँ, उनसे जेली बनाता हूँ और ये जो सितंबर का टाइम है ना, ये सबसे अच्छा होता है। देखो उनको ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, तो तुम मेरी यू कुड गिव मी अ हैंड का मतलब तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन, Delhi 2012, हाउ डज मिस्टर लैम कीप्स हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट्स बिट कूल? दिस इज द आंसर, कैसे वो ऑक्यूपाइड रखते हैं खुद को जब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है। Now, Daddy ने क्या बोला? What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mine and get upset, I'll tell you don't ask me because you're afraid to. Now, Daddy को अच्छा नहीं लगा जब उसने subject change कर दिया। तो मतलब तुमने बात क्यों change कर दी है? And तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि क्या हुआ है मुझसे मेरे साथ? In case I see you looking and mine and get upset, I'll tell you don't ask me because you're afraid to. तो वो बोलने लग जाता है, खुद ही assume कर रहे हो, तुम इसलिए नहीं पूछे क्योंकि तुम भी मुझसे डर गए हो। Mr. Lamb, you want me to ask? Say so then. तो वो बोलते हैं कि तुम मुझसे तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये बात पूछूं, तो I can do that. Now Daddy, I don't like being with people, any people. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों के साथ रहना। Mr. Lamb, I should say, to look at it, I should say you got burned in a fire. अब वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये ना फायर से कुछ हुआ है, तुम्हें मतलब आग से कुछ इंसिडेंट हुआ होगा और तब तुम्हें चोट लग गई होगी। Daddy बोलते हैं, not in a fire, I got acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up. It ate me up and now it's like this and it won't ever be any different. अब डैडी बोलते हैं, नहीं फायर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, it was the acid जिसकी वजह से मेरा फेस जल गया। These are very important lines जो उसने बोली हैं। It ate my face up, it ate me up। तो ये इसलिए बोला उसने because
एक तो उसकी स्किन खराब हो गई, दूसरा रीजन था उसके अंदर से जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस उसका लो हो गया था, जो हेट्रेड और बिटरनेस उसके अंदर आ गई थी इस इंसिडेंट की वजह से, तो वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। दैट इज वाई ही इज सेइंग इट एट मी अप ऑल्सो, इस इंसिडेंट से मेरी स्किन भी खराब हुई और मैं अंदर से भी इतना हेल्दी नहीं हूँ, एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट बी एवर डिफरेंट, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये डेरी ने बोला। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, मिस्टर लैम, नो आरंट यू इंटरेस्टेड? Mr. Lamb, you are a boy who came into garden, plenty do. I am interested in anybody, anything. There's nothing odd. Mate, that doesn't interest me. Look over there, over beside the fur wall. What can you see? Now, Mr. Lamb क्या reply बोलते हैं उसको? That कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो भी गॉड ने बनाया है वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, आगे बोलेंगे ये सारी बातें, मुझे नेचर की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड तुम देखो वहां दूर तक क्या दिख रहा है तुम्हें? डेरी बोलते हैं रबिश, क्या बकवास है ये? मिस्टर लैम, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? देखो तो एक बार। तो मिस्टर लैम, डेरी बोलते हैं जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, क्या देखना है यहाँ पे, सिर्फ घास ही तो है और थोड़ा बहुत सामान है और वीड्स है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन देन दैट there is a fruit, there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over there weeds, I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? What's the difference? It's all like growing same as you and me. Now weed are the extra plants जो grow कर जाते हैं फ्लावर्स में, जिनका एज सच कोई बिग यूज नहीं होता, क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं। सो नाउ जो मिस्टर लैम है वो बोल रहे हैं कि फ्लावर और वीड में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नेचर की चीजें हैं, दोनों ही गॉड की बनाई हुई चीजें हैं, उनको दोनों अच्छी लगती हैं। सो मिस्टर लैम बोलते हैं कि कुछ लोग इसको वीड बोलते हैं और ये फ्लावर्स की तरह ही होते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। डेरी, वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्या बोला था, जैसे फ्लावर्स और वीड में कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम में और मुझ में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो डेरी सिंपली रिपल्सिवली बोल देता है वी आर नॉट सेम, हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट्स वेयर इज द डिफरेंस? अब वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारे फेस जो है वो बर्न हो गया है, मेरा जो एक पैर है वो खराब है, टिन का बना हुआ है, क्योंकि वो सपोर्ट करने के लिए जो नकली लेग लगा लेते हैं ना, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ कि टिन का लेग है, नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरी थोड़ी है, यू आर स्टैंड, तुम वहां खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, डिफरेंस कहाँ है? सो डैडी, व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? अब वो पूछता है उससे कि तुम्हारे पास जो मतलब नकली पैर क्यों है तुम्हारा? मिस्टर लैम, real one got blown off years back, lamey lamb, some kids say, haven't you heard them? You will, lamey lamb, it fits, doesn't trouble me. Now this is the first positive thought जो अपने लिए वो निकालते हैं यहाँ पर, कि ये जो blown off as in किसी एक्सीडेंट में उनका जो पैर था वो खराब हो गया था वॉर में, एंड बच्चे उनको क्या बुलाते हैं? लेमी लैम्ब। लेम का मतलब होता है जो ठीक से नहीं चल सकता, जिनका एक पैर खराब होता है, और लैम्ब उनका नाम था, तो उनका जो नाम रख दिया गया दैट इज लेमी लैम्ब। बच्चे चिढ़ाते हैं उनको और वो बोलते हैं क्या तुमने सुना नहीं? तुम सुनोगे इस बात को, तुम्हें सुनते हुए अक्सर बच्चे मिल जाएंगे, एंड डजंट ट्रबल मी, मुझे बुरा नहीं लगता। अब डेडी क्या बोलता है? बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्केयर। अब डेडी बोलता है फिर से कि बट दिखता तो नहीं है ना, तुम पैंट पहन लेते हो और फिर उसके बाद वो नोटिस भी नहीं करते और कोई घूरता भी नहीं होगा। ये अपने बारे में वो बता रहा है, क्योंकि लोग उसके फेस को नोटिस करते हैं, वो उसको छुपा भी नहीं सकता एंड लोग उसको घूरते हैं इसी वजह से। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, कुछ कर देते हैं नोटिस, कुछ नहीं करते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। वो बोलते हैं कि लास्ट में थक ही जाते हैं लोग, बहुत सारी और चीजें भी हैं जिसको वो स्टेयर कर सकते हैं। डेरी, like my face, जैसे मेरा चेहरा। So Mr. Lamb, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers। तो कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना डेरी के अंदर। वो बोलते हैं कि और भी चीजें हैं देखने के लिए, तो इतने में डेरी बोलते हैं जैसे मेरा चेहरा। So इतने में मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नहीं भाई, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, जैसे कि वीड्स, जैसे कि स्पाइडर जो है वो क्लाइंब करती है लैडर के ऊपर, या फिर मेरे टॉल सनफ्लावर्स। और डेरी बोलता है थिंग्स एंड मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। यहाँ पर ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में वो उसको बता रहे हैं। डेरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? उसको नहीं पता कि ब्यूटी एंड बीस्ट क्या है, तो आपने भी नहीं सुना होगा अगर, तो ब्यूटी एंड बीस्ट एक स्टोरी है जिसमें देयर इज अ बीस्ट एंड किसी कर्स की वजह से वो नॉर्मल नहीं दिखता है, उसका हार्ट बहुत अच्छा होता है बट उसकी जो लुक्स होती है ना वो बीस्ट की तरह होती है, एक जानवर की तरह होती है, उसका फेस एक एनिमल की तरह होता है। Also he fell in love with the girl and that girl also loved him back, and because of that pure love जो beast है वो अपना कर्ज जो है उससे रिलीव हो जाता है लास्ट में। तो that was a very beautiful story। वो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कि तुमने ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में नहीं सुना, डेरी को नहीं पता होता, पूछता है what's that supposed to mean? Mr. Lamb, you tell me, you need not think, they haven't all told me that fairy story before, it's not what you look like, it's what you are inside, handsome is as handsome does, beauty loved the monstrous beast for himself and when she kissed him it changed into handsome prince, only he wouldn't, he would have stayed a monstrous beast, I want change now।
स्टोरी पता है डैडी को, बोलता है कि मैंने सुना है हर बार कि वो जो गर्ल है वो चेंज कर देती है उसको, बट मैं नहीं बदलने वाला, मैं ऐसे ही रहूंगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट, एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर, एंड शी kisses me on the other side of my face and I don't like my mother to kiss me. So now he is saying कि सिर्फ मेरी मॉम है जो मुझे किस करती है एंड वो मुझे उसी साइड पर किस करती है जिस साइड मार्क नहीं है। ऑल्सो आई डोंट लाइक कि वो मुझे किस करें और वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। आई डोंट केयर इफ एनीबडी इफ नोबडी एवर किसेस मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा। तो मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? Derry, what? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love, who would let me not one? Then Mr. Lamb, who can tell? Derry, I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I will still only have half a face. Now Derry say कि मुझे कभी कोई किस नहीं करने वाला है. I will never receive the love. And Derry बोलते हैं, Mr. Lamb उसको होप देते हैं कि ऐसा नहीं होगा. फिर Derry बोलता है कि मैं कभी अलग नहीं दिखने वाला. जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, उसके बाद भी मेरा आधा ही फेस सही रहने वाला है. Mr. Lamb, so you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. Derry, do you think this is the world, the old garden? So Mr. Lamb, when I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. अब आगे जो उनकी कॉन्वर्जेशन हो रही है ना यहाँ पर, उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट दीज सेम थिंग्स कि वर्ल्ड जो है वो मतलब नहीं बदलेगा नजरिया, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टर लैम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम ये वाला पैराग्राफ देखेंगे। Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Mr. Lamb, I haven't said it, Derry, and think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. Now these are the lines जो डेरी के दिमाग में हैं और वो उसने बहुत सुनी है लोगों से। वो बोल रहा है कि उन लोगों की बात तो बिल्कुल मत करना जो पेन में है और फिर भी बहुत ब्रेव है, रोते नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, तो और सॉरी फील नहीं करते हैं खुद के लिए। देन डेरी सेज, थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। तुम मुझे ये मत बताना कि अपने से नीचे लोगों को देखो जो बर्थ से ही जिनके अंदर इम्पेयरमेंट है, जो बर्थ से ही देख नहीं सकते या फिर जो बर्थ से ही डेफ है, उन लोगों के एग्जाम्पल से मुझे बिल्कुल मत देना, क्योंकि डेरी की बातें सुनता हुआ आया है। सो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं मिस्टर लैम। कम टू द नेक्स्ट पेज। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। ये सब सच है एंड तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। मिस्टर लैम बोलते हैं, डेरी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट। आई वॉज एट बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, whispered, only I heard her, she said, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love. So now डेरी एक कहानी बताते हैं उसको, दैट मेरा फेस कभी भी नहीं बदलने वाला है। और आपको पता है एक बार क्या हुआ, बस स्टॉप पे ना दो लेडीज बैठी हुई थी, उनमें से एक वुमेन ने बोला कि देखो उसका फेस कितना अजीब सा है ना, कितना अगली फेस है, ऐसे फेस को तो सिर्फ एक उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो तुम हर चीज में विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो। तो डेरी, इट वॉज क्रूल, बहुत गलत था ना उसने ऐसे बोला। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तुम्हें क्या पता क्या बात कर रहे हैं वो, क्या पता कुछ और बोला हो। तो डेरी बोलता है, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। वो बोलते हैं, नहीं मैंने सुना है इस बात को। मिस्टर लैम, इज दैट द ओनली थिंग यू हैव हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? क्या हमेशा तुमने यही सुना है अपनी लाइफ में? क्या यही चीज सुनी हुई है? डेरी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें सुनी है मैंने। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। You are peculiar, you say peculiar things, you ask questions, I don't understand. तो peculiar का मतलब होता है strange, अजीब से। तो डेरी बोलते हैं, कितने अजीब हो तुम, कितनी अजीब बातें करते हो और फिर क्वेश्चन पूछते हो अजीब से, मुझे समझ नहीं आते हैं वो। मिस्टर लैम, I like to talk, have company, you don't have to answer questions, you don't have to stop here at all, the gates open. तो मिस्टर लैम बोलते हैं, मुझे बात करना बहुत पसंद है एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, कंपनी मेरे साथ कोई होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें सवाल के सारे जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रुकने की भी जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हारा मन करे गेट खुला है तुम जा सकते हो। डेरी बोलते हैं, yes but, and Mr. Lamb बोलते हैं, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum and hum. This is the sound जो buzz sound होती है. I hear them singing my bees. तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मेरे पास एक बीज का हाइव भी है, उस ट्रीज के ऊपर जाके देखो, और जो साउंड होती है ना बस की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेरी बोलता है, बट आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। तो डेरी बोलता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं जब मैंने देखा और वॉल से तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आ गया। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, इफ यू वुड हैव सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम नहीं आते। तो डेरी बोलता है, नो। मिस्टर लैम्ब, नो। डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। फिर वो ट्रेसपासिंग हो जाती है ना। ट्रेसपासिंग क्या होता है, जब आप कूद कर चले जाते हैं किसी जगह पर, किसी को पता ना चले, जब आप चुपके से कूद कर जा रहे हो वॉल से। मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट व्हाई डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी अपनी कहानी बता रहे हैं कि मुझे लोगों के साथ ना ज्यादा रहना पसंद नहीं है, जब वो घूरते हैं और मुझसे डरने लग जाते हैं। तो मिस्टर लैम्ब, यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तुम
तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर सकते हो और कभी उसको खोलना ही मत। देयर वाज अ मैन हु डिड दैट, मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, वही स्टोरी है जहाँ पे वो बात कर रहा है। एक बार एक आदमी था, उसको इतना डर लगता था कि उसके ऊपर बस चढ़ जाएगी, उसका अ मैन माइट ब्रीड डेडली जर्म्स इनटू हिम, कोई और इंसान अगर उसके पास होगा तो उसके जर्म्स उसके अंदर आ जाएंगे, मर जाएगा। अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, डोंकी उसको किक करेगा तो वो मर जाएगा। किसी उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, किसी से प्यार करेगा तो उसको छोड़ के चली जाएगी। ही माइट स्लिप अ बनाना स्किन फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, वो अगर बाहर जाएगा तो अगर उसका बनाना पील के ऊपर पैर पड़ गया तो वो गिर जाएगा और लोग उसके ऊपर हंसेंगे। सो ही वेंट टू हिज रूम, लॉक्ड हिमसेल्फ अप एंड स्टेड देयर, उसने अपने आप को बंद कर लिया। तो डेरी फॉर एवर, हमेशा के लिए, मिस्टर लैम फॉर अ व्हाइल, कुछ टाइम के लिए। डेरी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? अ पिक्चर फेल ऑफ ऑन द ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल हिम, तो वो एक उसके ऊपर पिक्चर गिर गई और वो मर गया। So Derry laughs a lot. This was the funny story जो उसको बताई उन्होंने। मिस्टर लैम, you see, देखा तुमने, but you still say peculiar things. तुम अभी भी बहुत अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम, peculiar to some, हाँ कईयों को अजीब लग जाती होंगी। डेरी, what do you do all day? क्या करते हो तुम सारा दिन? मिस्टर लैम बोलते हैं, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full books, other things. बोलते हैं कि यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, बुक्स पढ़ लेता हूँ, अभी यहाँ तो सब एम्प्टी लग रहा है, अंदर सारी बुक्स रखी हुई हैं। Then Derry, but there aren't any curtains at the windows. Curtains भी नहीं दिख रहे हैं। मिस्टर लैम, I'm not afraid of curtains, shutting things out, shutting things in. I like light, darkness. तो मैंने आपको बताया हुआ है curtains वाला। So he is explaining everything. और डेरी क्या बोलते हैं, हाँ मुझे भी पसंद है when it's raining. I like to hear it on the roof. मुझे भी जब raining की sound होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मिस्टर लैम, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen. बोलते कि तुम इतने भी ज्यादा लॉस्ट नहीं हो, स्टिल देयर इज होप, तुम्हें चीजें सुनाए, तुम सुनते हो चीजों को ध्यान से। अब डेरी ना और ज्यादा कंफर्टेबल होता जा रहा है मिस्टर लैम के साथ। बोलते हैं, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स एंड आई एम नॉट देयर, व्हाट ही विल एवर डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, हैव हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से। नाउ ही सेइंग, ये दे कौन है यहाँ पर? दे उसके पेरेंट्स है। वो बोलते हैं, चिंता करते हैं उसकी, हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, कैसे गुजारेगा करेगा ये इस वर्ल्ड में। सो वो सुनता है ये सारी बातें। नेक्स्ट, मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms 2 legs eyes and brain and tongue, you will get on the way you want। उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे पास अच्छा खासा अब तुम कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तुम्हें भी भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, तुम औरों से बेटर कर सकते हो इनफैक्ट। डेरी बोलते कैसे? मिस्टर लैम बोलते सेम वेज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे दोस्त हैं? मिस्टर लैम बोलते हैं, हंड्रेड्स, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। डेरी, बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, तुम अकेले रहते हो वहाँ पे और इतना बड़ा घर है तुम्हारा। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबody knows me, the gates always open, they come and sit here and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears and for toffee, I make toffee with honey, anybody comes, you so have you। बोलते हैं, फ्रेंड्स हर जगह है मेरे, लोग आते जाते रहते हैं इस गार्डन के अंदर, बच्चे आते हैं मेरे से टॉफी लेके जाते हैं, जेलीज लेकर जाते हैं, एप्पल्स और पियर लेके जाते हैं। विंटर में लोग फायर यहाँ पे जलाकर मैं बैठता हूँ तो बैठ जाते हैं। तो डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बिल्कुल हो, सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक थिंक यू आर नॉट, मतलब क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो ये बोलते हैं, यू डोंट नो मी, मुझे जानते भी हो, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज, तुम मुझे जानते भी नहीं, मेरा नाम तक नहीं जानते हो तुम। मिस्टर लैम, why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? उसको बोलते हैं, फिर मुझे तुम्हें सारी मतलब सब कुछ थोड़ी जानना होगा, मुझे तुम्हारी कुंडली थोड़ी चाहिए सारी बातें जानने के लिए, तुम्हें दोस्त बनाने के लिए बेसिकली। डेरी बोलता है, हाँ आई सपोज नॉट, नो, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देन मिस्टर लैम, यू कैन टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिडंट, तुम अगर चाहते हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो डेरी, इट्स ओनली इट्स डेरिक, बट आई हेट दैट। डेरी, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। सो वो बोलते हैं कि मेरा जो नाम है वो डेरिक है, बट मुझे डेरी ही पसंद है, डेरिक मुझे पसंद नहीं है। मिस्टर लैम, सर्टेनली, ओके। देन डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। बोलते हैं कि मैं यहाँ फिर से कभी नहीं आऊंगा तो हम थोड़ी दोस्त रहेंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं, व्हाई नॉट? डेरी, हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। बोलते कितनी बार होता होगा, रास्ते में जाते होगे, लोगों से मिलते होगे, तो ऐसा थोड़ी है बात कर ली तो दोस्त बन गए। मिस्टर लैम बोलते हैं, डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दुश्मन है। डेरी, नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल, वो सिर्फ लोग हैं, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हम पीपल कभी भी नथिंग नहीं होते, ऐसा नहीं हुआ है। देयर आर सम पीपल आई हेट, डेरी बोलता है कि कुछ लोगों से मुझे नफरत है। मिस्टर लैम बोलते हैं, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, ओनली बर्न्स योर फेस ओनली। नाउ मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग,
there's worse things can happen, you can burn yourself away inside. So बोल रहे हैं कि that was the physical pain of course जो हम दोनों के साथ हुआ, but कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर तुम लोगों से नफरत करना शुरू कर दोगे और इतनी bitterness अपने अंदर रख लोगे, so it will eat you up, तुम अंदर से भी खोखले हो जाओगे. Next what happens, तो यहाँ पर conversation दी हुई है, तो डेरी बोलता है कि मैंने सुना था हॉस्पिटल में बात करते हुए कि ये ना अपने जैसे लोगों के साथ ही ठीक रहेगा. मिस्टर लैम बोलते हैं कि मतलब क्या कहना चाहते हो, जिन लोगों के पैर नहीं है वो एक साथ, जिन लोगों का फेस बर्न है वो एक साथ, और इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का बर्न हुआ फेस है वो सारे एक जैसे होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर कोई अलग है, हर एक के अंदर डिफरेंसेस है और हर कोई सेम भी है. मतलब वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में ये बात बोल रहे हैं कि हर कोई डिफरेंट भी होता है, हर कोई सेम भी होता है, बट ये कोई तरीका नहीं है कि अगर सेम फेस है तो इसका मतलब ये सारे लोग एक जैसे होंगे. नाउ हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? डैडी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग. 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग. डैडी आई वुड लाइक a place like this, a garden, I would like a house with no curtains. So डैडी बिल्कुल उसके जैसा बनना चाह रहा है. अब the gates always open, हमेशा खुला है, but this isn't mine, ये मेरा थोड़ी है. Mr. Lamb, everything's yours if you want, what's mine is anybody's. सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है. So I could come here again, even if you were out, I could come here. तो मैं यहाँ फिर से आ सकता हूँ, तुम बाहर होगे तब भी आ सकता हूँ. Mr. Lamb, certainly, हाँ बिल्कुल. You might find others here, of course. और भी लोग तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे. डैडी बोलते हो. Mr. Lamb, well, that needn't stop you. You need not mind. It would stop them. They would mind me when they saw me here. They look at my face and run. फिर से यहाँ पर बोलता है कि जब और लोग यहाँ पर मुझे देखेंगे ना तो वो तो बिल्कुल ही डर के भाग जाएंगे मुझसे. Coming to the next page, Mr. Lamb, they might not. You would have to take the risk. So would they. तो हो सकता है कुछ भाग जाए, हो सकता है ना भागे, तुम्हें रिस्क तो लेना होगा ना. Derry, no you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मतलब वो बता रहा है कि वो तुम भी दोस्त जो होंगे वो खो दोगे, तो मैं नहीं आऊँगा. So Mr. Lamb, I have not moved. Derry, no. When I go down the street, the kids shout, "Lammy lamb." But they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. Now, did you get your leg blown off in a war? Certainly. How will you climb on the ladder and get the crab apples down? तो यहाँ पर डैडी पूछता है कि पहले तो बताता है कि बच्चे जो हैं वो मुझे छेड़ते हैं और फिर से मेरे गार्डन में आ जाते हैं वापस. मैं उनसे नहीं डरता तो वो मुझसे क्यों डरेंगे? फिर डैडी उनसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, क्या ये वॉर में हुआ? तो यस, वॉर में उनके जो पैर था वो बॉम्ब से ब्लो ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से उनका एक पैर खराब हो गया था. नाउ वो पूछते हैं कि लैडर पे चढ़कर तुम क्रैब एप्पल्स कैसे उतारोगे, पैर तो खराब है तुम्हारा. मिस्टर लैम बोलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट. ईयर्स आई टेक इट स्टडी. बहुत सालों से मेरे को आदत हो गई है, अब मैं बिल्कुल आराम से चढ़ सकता हूँ और अपने काम कर सकता हूँ. डैडी बोलता है, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन. तो तुम अगर गिर भी सकते हो और तुम्हारी गर्दन भी जो है वो टूट सकती है और तुम मर सकते हो. सो मिस्टर लैम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आई कुड, हो सकता है ऐसा. डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, बट तुमने कहा था मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. मिस्टर लैम, इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो तो. डेरी, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम. इट्स 3 miles home across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. Now Daddy is again sharing one more problem. मेरी मम्मी को पता होना चाहिए मैं कहाँ पर हूँ, मेरे घर से 3 मील दूर आया हुआ हूँ मैं और मैं 14 साल का हूँ, फिर भी मेरे घर वालों को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ. A little frustration in him. मिस्टर लैम, पीपल वरी, होता है लोगों को टेंशन होती है. डैडी, पीपल फर्स्ट, लोग सिर्फ बकवास करते हैं. मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ वापस और उनको बता दो. इट्स 3 miles अवे, 3 मील दूर है. मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स. शाम का टाइम है, पैर है, चल के जाओ और उनको बता दो. डैडी बोलते हैं, वंस आई गेट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक. मैं एक बार घर चला गया ना, मुझे वापस नहीं आने देंगे. मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बार घर चले गए, उसने बोला मिस्टर लैम ने, घर चलने के बाद तुम खुद को नहीं वापस आने दोगे, कोई और नहीं है तुम्हें रोकने वाला. डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. नो, ओनली यू नो दैट इफ आई चूज, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू. मिस्टर लैम यहाँ को बोल रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बट तुम्हें अपने लिए चूज करना चाहिए. नाउ इन दिस पैराग्राफ डैडी इज सेइंग कि मुझे वो सब चाहिए जैसे तुम्हारे पास है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरा हो. समझ रहे हो ना तुम, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, जैसे तुम्हारा ये गार्डन है. सो मिस्टर लैम बोलते हैं, यू कैन फाइंड आउट, मिल जाएगा तुम्हें. डैडी बोलते हैं, हाउ? फिर अगेन ही टेल्स हिम, वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग. वेट करके, वॉच करके और सुनकर. कमिंग टू द एंड ऑफ पेज नंबर 66, डैडी सेज, यू आर लाइक अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट.
If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you'll think I am ugly as a devil. I am devil, don't you? Now he is very much annoyed. तुम्हें लगता है कि मैं औरों की तरह डरा हुआ हूँ और मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, चिल्लाकर बोलता है वो मिस्टर लैम के ऊपर। मिस्टर लैम इसका जवाब ही नहीं देते और उठकर चले जाते हैं अपने बीस के पास। फिर वो बोलता है उनको कि मैं जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल वापस आऊंगा, तुम रुको यहाँ पर, मैं भाग सकता हूँ, मेरी पैर तुम्हारी तरह नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगा। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, खुद से बात कर रहे हैं। They are my dears that you seen too. You know, we all know I will come back. They never do though, not them never to come back. He's very sad, not sad, but वो खुद से बात कर रहे हैं अब कि सब बोलते हैं ऐसे, but कोई आता नहीं है। सीन 2, डेरी का घर है यहाँ पर, वो अपनी मॉम को बताता है, सब कुछ बता देता है अपनी मॉम को उसके बारे में। डेरी पूछता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक, ही इज एन ओल्ड मैन विद अ टिंक लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन एंड हैज अ गार्डन। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी मॉम को। आई वांट टू बी देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ, चीजों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, ये सारी बातें वो बोल रहा है जो मिस्टर लैम ने उसको सिखाई है। मदर बोलती है लिसन टू व्हाट, क्या सुनने जा रहे हो? तो डेरी, बी सिंगिंग, हिम टॉकिंग, and what's he got to say to you, things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है मिस्टर लैम का उसके ऊपर कि वो वही सारी बातें रिपीट कर रहे हैं जो मिस्टर लैम ने समझाई हैं उसको, कि मैं गार्डन में जाकर सारी चीजें ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, मैं मिस्टर लैम की बातें सुनना चाहता हूँ। देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, योर बेस्ट ऑफ हियर। मिस्टर जो उसकी मॉम है वो गुस्सा कर रही है, उसको मना कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्यों नहीं चाहती थी वो, वी विल सी क्यों नहीं चाहती थी। अब जो कॉन्वर्सेशन हो रही है डेरी और मॉम के बीच में, वो थोड़ी सी लड़ाई हो रही है। डेरी बोलता है कि क्या मतलब है, मेरे को जाने दो, इससे मेरा फेस का कोई भी मतलब नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ, वहां पर सारी चीजों को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ और मिस्टर लैम की बातें सुनने जा रहा हूँ और उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ विद द क्रैब एप्पल्स। उसकी मम्मी बोलती है नहीं तुम यहीं रुकोगे, और वो बोलता है कि नहीं, अब मैं रुक गया तो मैं फिर कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा, मुझे जाने दो। एंड ही रन्स अवे, भागता हुआ जाता है। एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट, आई वांट इट। एंड उसके बारे में उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि दिस इज द अचीवमेंट, अब वो खुल गया है, उसको कोई परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो भागता हुआ जाता है उसकी तरफ। Scene 3 now, मिस्टर लैम का गार्डन है यहाँ पर। There is again the noise of a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again। तो हवा चल रही थी, ब्रांच की शिफ्टिंग की आवाज आ रही है और एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज आ रही है। मिस्टर लैम steady, that's got it, that's it, and again that's it, and a creak, a crash, the ladder falls back। Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, creaks, then silence। डेरी opens the garden gate, still panting। भागता हुआ डेरी आ रहा था वहां पर। यहाँ पे सीन 3 की स्टार्ट हो रही है, फिर से हम आ गए हैं गार्डन के अंदर। वहां पर आवाज आ रही है, पहले मिस्टर लैम बोल रहे हैं हाँ हाँ आ जाओ, एप्पल्स एप्पल्स, और नीचे गिरे। और इतने में मिस्टर लैम आवाज आती है, मिस्टर लैम की गिरने की, जो थंप आवाज होती है, मतलब उनकी गिरने की आई है। लैडर जो है वो टूट गया और फिर ब्रांचेस भी गिर गए थे वहां पे। Daddy, you see, I come back. You said I wouldn't, and they said I come back. I wanted। वो बोलते देखो मैं आ गया। इतने में Mr. Lamb, you have। He runs through the grass, stops, kneels। Mr. Lamb, it's all right. You fell, I'm here, Mr. Lamb, I'm all right। Okay, so अब वो गिर जाते हैं and he died। यहाँ पर वो गिरकर मर जाते हैं। एंड मिस्टर जो डेरी है उसको नहीं पता होता, वो देखता है उनको वहां पर जमीन पर पड़ा हुआ और भागते हुए जाता है, देखो मैं आ गया और ठीक हो आप, बिल्कुल ठीक हो। संभालने की कोशिश करता है उनको। But I came back, Lemmy Lamb, I did come back, and Derry begins to weep। वो वापस आता है, बार बार बोलता है देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया, बट वो सुनते नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं। और डेरी रोने लग जाता है। डेरी ने यहाँ पर अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया था, बट ही हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। पूरा उसका हार्ट चेंज हो जाता है यहाँ पर और वो बहुत नई चीजें सीख कर जाता है। वो इनफैक्ट कॉन्फिडेंस वो लेकर जाता है, उसके दिमाग में, उसके मन में जो हेट्रेड था वो खत्म कर देते हैं और उसको एक नया पर्सपेक्टिव दे देते हैं मिस्टर लैम की किस तरीके से वर्ल्ड को देखना चाहिए। थोड़ा बहुत ही रिलेट भी कर सकता था उनसे क्योंकि मिस्टर लैम खुद भी इम्पेयर्ड थे एंड जो भी मिस्टर लैम जिस तरीके से रहते थे, जो डेरी है वो सब अचीव करना चाहता था मिस्टर लैम की तरह। उसका भी एक घर हो, उसके पास भी गार्डन हो, वो भी चीजों को ऑब्जर्व करे और सारे स्किल्स सीखे जो मिस्टर लैम कर रहे थे। सो दैट्स इट, नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड। बहुत ही इजी चैप्टर था, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार नोट्स पर जाकर की पॉइंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सीधा आप रेडी हो अपने एग्जाम को करने के लिए। वी विल सून कम अप विद अनदर चैप्टर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।